झारखंड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था धनबाद, जिसे झारखंड की इकोनॉमिक कैपिटल और कोयले की राजधानी भी कहा जाता है, एक उभरता हुआ आईटी हब और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का केंद्र धनबाद जिला अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में भी नई बुलंदियां छू रहा है। धनबाद के हेल्थ केयर सेक्टर का भरोसेमंद नाम बना है अलकारी देवी हॉस्पिटल, जो धनबाद और आसपास के लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रहा है। मानवता की सेवा में समर्पित एक ऐसा अस्पताल जहां इलाज सिर्फ बीमारियों को दूर करना और सुविधा नहीं बल्कि सेवा भावना है। जोहार, हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और अभी हम मौजूद हैं झारखंड की इकोनॉमिक कैपिटल और कोयले की राजधानी धनबाद में। धनबाद स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी बुलंदियां छू रहा है और धनबाद के हेल्थ केयर सेक्टर में भरोसेमंद नाम बन चुका है अलकारी देवी हॉस्पिटल। अलकारी देवी हॉस्पिटल सिर्फ धनबाद ही नहीं बल्कि धनबाद के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी उम्मीद की नई किरण बनता जा रहा है। और आज हम आपको अलकारी देवी हॉस्पिटल के अंदर लिए चलेंगे, जहां की स्वास्थ्य सुविधाएं आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर इलाज सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि सेवा का रूप है। अलकारी देवी हॉस्पिटल धनबाद 100 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो स्त्री रोग, सभी आयु वर्ग की महिलाओं, बाल रोग, नवजात शिशु, हड्डी रोग, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एडवांस्ड सर्जरी और आंतरिक चिकित्सा के साथ साथ ब्लड बैंक, क्रिटिकल केयर यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, इमेजिंग, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज जैसी संबद्ध सुविधाओं के लिए समर्पित है। अलकारी देवी अस्पताल पिछले 5 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा है और धनबाद के लोगों के लाभ के लिए अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर विकास कर रहा है। हॉस्पिटल का विजन धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जिसमें वो काफी हद तक खरा उतर रहा है। अलकारी देवी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए सिर्फ धनबाद ही नहीं बल्कि धनबाद के आसपास के लोग भी आते हैं। तो हम चलते हैं अब मरीज के पास, जहां हम जानेंगे उनका अनुभव, अलकारी देवी हॉस्पिटल में उनका इलाज कराने का अनुभव कैसा रहा। चलिए आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ स्नेहा जी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा। स्नेहा जी, कब आप यहाँ एडमिट हुई थी? मैं एडमिट हुई थी 21 अगस्त। अच्छा, तो कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पर इलाज कराने के बाद? हॉस्पिटल जैसा फील ही नहीं आता है, घर जैसा पूरा लगता है। कहते भी हैं कि अगर डॉक्टर अच्छे से बात कर ले तो आधी बीमारी वैसे ही दूर हो जाती है। तो डॉक्टर का वैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? हाँ, बहुत अच्छा। मैम भी, सर भी बहुत अच्छे हैं। वैसे समझाते। अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि और भी हॉस्पिटल हैं लेकिन आपने अलकारी देवी हॉस्पिटल को चुना, तो इसका कोई ऐसा खास रीजन आपके हिसाब से? सब कुछ फैसिलिटी बहुत अच्छा है और काफ़ी जगह से फीडबैक भी अच्छा मिला इसके वजह से। और जो भी आपको असिस्ट कर रहे थे उनका कैसा नेचर था? सब कोई बहुत अच्छे। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो यहाँ पे वैसा आपको दिख रहा है? हाँ, सब कुछ। और हमारे साथ स्नेहा जी के हस्बैंड अविनाश जी भी मौजूद हैं। पहले तो कांग्रेचुलेशन आप दोनों को, थैंक यू। नया मेहमान आपके घर आया है। कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा अलकारी देवी हॉस्पिटल में? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इवन हम लोग यहाँ पे लोकल हैं, इस हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से जानते हैं। इवन फ्रॉम डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी हम लोग मैम से, सर से रेगुलर बेसिस पे चेकअप्स वगैरह करवा रहे हैं। सर और मैम का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से एडवाइस, सजेशन सारे चीज़ देते हैं। इस वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ और एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट एक नन्ही सी मुस्कान हमारे हाथों में है। और यहाँ पे केयर, बेबी केयर, पेशेंट केयर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जितने भी स्टाफ, नर्स हैं और जितने भी सपोर्टिव मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और सबसे और अच्छा यहाँ पे ये लगा कि इस हॉस्पिटल पे चार्जेस जो हैं वो भी बहुत नॉमिनल हैं, जो
बहुत मतलब ही सही फाइनेंशियली है, फिट बैठता फिट है बैठता है सब ओवरऑल लोगों एक्सपीरियंस के। आपका बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। अलकारी देवी हॉस्पिटल धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में इनोवेशन और तकनीकी प्रगति ने अहम भूमिका निभाई है। हॉस्पिटल में उन्नत गहन चिकित्सा सुविधाओं के पूरक के रूप में सुपर स्पेशलिस्ट की एक उत्कृष्ट टीम है। और हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं डॉक्टर नीतू कुमारी सिंह, जो कि अलकारी देवी हॉस्पिटल की को फाउंडर हैं। इनके एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 20 साल से भी ज़्यादा समय तक इन्होंने रिम्स में काम किया है और फिलहाल धनबाद में अलकारी देवी हॉस्पिटल अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने ओपन किया है। तो हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कहाँ से पहले तो ये आइडिया आया। लेकिन उससे पहले एक ख़ास बात मैम के बारे में मैं आपको बता दूं, जो अभी तक मैंने सुना है वो ये कि आप 365 डेज़ काम करती हैं। इतना एनर्जी कहाँ से लेकर आती हैं आप? The main source of my energy is my husband. ओके। Exactly. Actually मेरी शादी भी मेडिकल एंट्रेंस के ही फर्स्ट मंथ में ही ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स के बाद ही हो गई थी। और शादी के बाद मेरी सारी MBBS के सारे जो थे पढ़ाइयाँ मेरे हस्बैंड उसमें गाइड करते थे ऑफ कोर्स। और उनका शुरू से एक सपना था कि हम लोग जो है दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। जो और ही इज़ वेरी एम्बिशियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो हम लोग जब धनबाद आए अपना MBBS एंड MD कंप्लीट करके, बोथ आर फ्रॉम रिम्स, उन्होंने पीडियाट्रिक्स में किया है, एनेस्थीसिया, एंड मैंने गायनी ऑप्शन गायनी में किया। तो धनबाद आने के बाद शुरू में तो हम लोग फ्रीलांसिंग किए काफ़ी दिनों तक, ऑलमोस्ट 5 इयर्स। तो धनबाद के पेरिफेरीज में घूम घूम कर हम लोग बहुत सारे नर्सिंग होम्स में जहाँ कोई स्पेशलिस्ट नहीं थे और वहाँ जाते थे, केसेस करते थे, OPDs भी करते थे। तो हम लोगों ने देखा कि पेशेंट्स काफ़ी हैं यहाँ, बट जैसा केयर उन्हें मिलना चाहिए, जैसा उन्हें सुविधाएं होनी चाहिए, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़। यस ऑफ कोर्स मैं पहले भी बोल चुकी हूँ बहुत बार ये बात कि प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़। तो लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को कुछ तो स्पेशल केयर चाहिए। फीमेल्स के लाइफ का ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है प्रेगनेंसी। तो उस 9 मंथ के लिए उनके लिए कुछ ऐसा करें हम लोग ताकि उन्हें ये ना लगे कि दे आर सिक, बीमार हैं। I mean कि उन्हें अच्छे से केयर मिलना चाहिए। फर्स्ट 9 मंथ्स का जो एंटीनेटल केयर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो OPDs करती थी, वहाँ केसेस करती थी घूम घूम कर। तो वो देखते हुए जब हम लोगों ने मेरे हस्बैंड और हम सोचते थे, बहुत सारे पुअर प्रोफाइल के पेशेंट भी होते थे, हाई प्रोफाइल भी होते थे। तो कुछ टेस्ट के लिए कहीं यहाँ वहाँ जाना पड़ता था, किन्हीं को कुछ दवाइयों के लिए जाना पड़ता था, ऑपरेशन के लिए कहीं OPDs कहीं किए, फिर ऑपरेशन कहीं और करा रहे हैं, डिलीवरी कहीं और करा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा सेटअप बनाए। एक्चुअली हम लोगों ने एक छोटा सेटअप ही सोचा था। अच्छा। कि ऐसा सेटअप बनाए जहाँ एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मौजूद हो। पेशेंट आते ही उनका एक वार्म वेलकम हो, ठीक है। उसके साथ आते ही वो OPD करें, OPD के बाद जो भी सारे टेस्ट हों वो उन्हें बहुत अच्छे से तरीके से लाइनअप किए जाएं। उस लाइनअप के लिए हमारे यहाँ काफ़ी सारे स्टाफ्स रखे गए हैं। एंड इस तरीके से ना कि आप बस एंटर किए और आपको कुछ न करना पड़े, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग कर रहे हैं, कोशिश की भी जा रही हैं। धनबाद में काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं लोग। सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करके, अभूतपूर्व साइंटिफिक एंड क्लिनिकल एडवांसमेंट्स करके और हेल्थ केयर लीडर्स की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करके रोगियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के मिशन के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है अलकारी देवी हॉस्पिटल धनबाद। टॉप क्लास कैथ लैब के साथ ये अस्पताल रोगियों को क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रदान करने में सक्षम है, जिसका न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ये हमारी माँ का नाम है अलकारी देवी हॉस्पिटल। हमारी माँ का देहांत एक ऑपरेशन के दरमियान हो गया था। उसी समय हमारे दिमाग में बात आया था कि एक अच्छा सा हॉस्पिटल खोला जाए जिसमें दूसरी कोई भी माँ का डेथ नहीं हो और बच्चे का प्रॉपर केयर हो सके। ये अलकारी देवी हॉस्पिटल पूरी तरह माँ और बच्चों के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे 100% कैजुअलिटी फ्री हॉस्पिटल है। हमारे हॉस्पिटल में सबसे पहले जो भी पेशेंट आते हैं वो कोई गरीब और अमीर अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं।
हम दोनों को एक ही समान फैसिलिटी देते हैं, एक ही समान केयर करते हैं। जैसे नर्सिंग केयर, जैसे कि नर्सिंग केयर, डॉक्टर केयर, सपोर्टिंग स्टाफ, फूड, etc. जो भी देना रहता है सबको दोनों इक्वल देते हैं। हमारे नज़र में कोई भी गरीब अमीर नहीं है। हाँ, लेकिन पैसे के मामले में वो जो अमीर के अपेक्षा गरीब पेशेंट से हाफ चार्ज करते हैं। अलकारी देवी हॉस्पिटल धनबाद में अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपिक सुविधाओं वाले 3 समर्पित ऑपरेशन थिएटर हैं, जहां किसी भी जटिल बच्चे या नवजात शिशु का बेहतर इलाज किया जाता है। अस्पताल का इरादा बस एक इकाई मां और बच्चे को केंद्रित देखभाल प्रदान करना है, जिससे माताओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित हो रहे हैं। और आज धनबाद में उनके पास एक ऐसा अस्पताल है जहां अपनापन है। अलकारी देवी हॉस्पिटल सिर्फ लोगों को इलाज ही मुहैया नहीं कराता, बल्कि लोगों के बीच में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाता है। हेल्थ कैंप लगाकर लोगों को सेहत की सौगात भी देता है। जहाँ तक फ्यूचर प्लान की बात है तो बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेल्थ सर्विसेज में बहुत विसंगति है, बहुत सारी कमियां हैं। खास करके जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज, खास करके मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की दशा बहुत अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को हम लोग लॉन्च करें, ताकि ये जो कमी है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत सारी समस्याओं को दूर करती है। अलकारी देवी हॉस्पिटल के मेडिकल स्ट्रेंथ में जो आता है, बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स है, जो कि ओवरऑल 24 आवर का सर्विस देते हैं, मॉनिटर करते हैं पेशेंट को। और यहाँ पे न्यू बहुत आपको एडवांस टेक्निक्स, एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़, हम लोग का न्यू एडवांस ओटी सिस्टम और एडवांस NICU आपको देखा जाएगा, जो बाकी हॉस्पिटल्स में शायद आपको ना मिले। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। स्टाफ से लेके, कैंटीन से लेके, हॉस्पिटल नर्सेज से लेके, नीतू मैम, मनीष सर, जितने भी कोई है बहुत फ्रेंडली हैं। वो कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट ईयर मेरा एक बेबी हुआ था, उसके बाद मेरे भैया की एक बेटी हुई, उसके बाद अभी आज एक भतीजा और हुआ है। तो जैसा मैंने सुना था फर्स्ट टाइम, जैसे हमारे को रेफरेंस मिला था पापा के फ्रेंड सर्कल से कि आप अलकारी जाइए, वहाँ जाने के बाद आपको हॉस्पिटलाइजेशन और बाकी सारी चीज़ों की आपको चिंता ही नहीं करनी है, आप बस बैठे रहिए अपनी जगह पे, बाकी काम डॉक्टर करेंगे। अलकारी देवी हॉस्पिटल की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई थी, मेडिकल के क्षेत्र में जो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब किया जा रहा है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। और इसी उद्देश्य के साथ धनबाद में अलकारी देवी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, जिससे कि हर एक व्यक्ति तक ये अत्याधुनिक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों के साथ साथ अनुभवी डॉक्टर्स भी हैं, जो 24 घंटे मरीज की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। यहाँ मरीजों को किफायती दामों में बेस्ट क्वालिटी केयर और ट्रीटमेंट प्रदान किया जाता है। अलकारी देवी हॉस्पिटल धनबाद का मकसद भारत में मरीजों को विश्व स्तरीय सुविधाएं, वो भी ऐसी कीमत पर जो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी उठा सकें, प्रदान करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ बनना एक बहुत ही सुखद एहसास है, बट अलकारी देवी हॉस्पिटल में हम ये इंश्योर करते हैं कि सुखद के साथ साथ ये सेफ़ और कंफर्टेबल भी हो। जब कोई महिला आती है तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसे हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए, उसे कंफर्ट फील कराया जाए। जैसे कि पोस्ट डिलीवरी यहाँ पे बच्चे को NICU में रखा जाता है। उसका बेसिक पर्पस ये है कि बच्चा अगर माँ के पास है तो माँ भी कंफर्टेबल फील नहीं करती है, बच्चा भी अनकंफर्टेबल फील करता है। हर जगह ये फैसिलिटी नहीं है अभी। हम बच्चे को NICU में रखते हैं और लाइव एक्सेस देते हैं बच्चे के माँ बाप को, जो भी रूम में बैठ के देखना चाहें कि बच्चा NICU में किस तरह से रह रहा है। इससे एक तरीके से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। बच्चे को डिस्चार्ज करने से पहले हम यहाँ इंश्योर करते हैं कि बच्चा और माँ पूरी तरीके से ठीक हो चुके हों। देखिए यहाँ क्या ना कि हमारे जितने भी नर्सेस हैं या फिर जो सपोर्टिंग स्टाफ्स है वो पूरी ख्याल रखते हैं हमारे पेशेंट का। अटेंडेंट अगर ना भी हो तो हमारे जो स्टाफ्स है, नर्सेस है, वो काफ़ी मतलब देखभाल करते हैं पेशेंट का।
मां बनने का सपना हर स्त्री को होता है, लेकिन कई बार मेडिकल कारणों से ये सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे में IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक वरदान साबित होता है। यह प्रक्रिया सुरक्षित, वैज्ञानिक और लाखों जोड़ों के लिए आशा की किरण बन चुकी है। अलकारी देवी हॉस्पिटल में IVF के क्षेत्र में अनुभवी डॉक्टर्स, आधुनिक तकनीक और पर्सनल केयर उपलब्ध है। यहां हर जोड़े को न केवल मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, बल्कि भावनात्मक सहारा भी मिलता है। IVF के बारे में आप बता सके, क्योंकि अभी अलकारी देवी हॉस्पिटल ये फैसिलिटी भी दे रहा है। एग्जैक्टली अभी जस्ट शुरू ही हुई है हमारी। तो IVF का इनफैक्ट फर्स्ट तो टीम का वो स्टार्ट भी हो गया हमारा, कुछ रिजल्ट भी आने शुरू हो गया है। हाँ, तो जस्ट 9 मंथ के बाद फिर डिलीवरीज भी होने शुरू हो जाएंगे उनके। तो और IVF हम लोगों ने इसलिए ऑप्ट किया ना कि इट्स अ रियलिटी कि आजकल लेट मैरिजेस हो रहे हैं, काफ़ी सारे करियर्स एंड ऑल, इसके चलते लोग लेट मैरिज करते हैं और बहुत सारी डिजीज़ PCOD एंड ऑल काफ़ी इतना बढ़ गया, जिसकी वजह से आजकल 35-40 तक लोग प्रेगनेंसी का सोचते भी नहीं है बहुत सारे पेशेंट, और जब तक वो सोचते हैं तब तक इट्स टू लेट। तो एक IVF ही ऑप्शन बचता है उनके लिए। और ऐसे भी मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिन्हें मैं पहले ट्रीटमेंट देती हूँ, मेडिसिन देती हूँ, उन्हें लाइफस्टाइल चेंज बोलती हूँ। काफ़ी सारे पेशेंट्स का तो मेरे इन्हीं तरीक़ों से ही दे कंसीव। जो इनसे नहीं कर पाते उन्हें फिर हम अपना एक ऑप्शन देते हैं नेक्स्ट। और मेरे तो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो 17 ईयर्स, शादी के 20 ईयर्स के बाद भी उन्होंने कंसीव किया है। आपने दूसरी जगह पर जाकर वो सब एक्सपीरियंस किया कि यहाँ ये कमी है, ये कमी है, और आप उस कमी को अपने एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो रिस्पॉन्स जो मिलता है आप बहुत अच्छा। वहाँ हम जाते थे किन्हीं के यहाँ करते थे, यहाँ हम खुद का करते हैं। और इस हॉस्पिटल का जो मेरे हस्बैंड का जो सपना था, मेरी मदर इन लॉ के नाम पर है ये, अलकारी देवी। तो वो जो सपना था, ये हॉस्पिटल हम लोगों का ड्रीम है। यहाँ हम लोग मतलब क्या बोल सकते हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। लोग सोचते हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत मन से पर्सनली ईच एंड एवरी पेशेंट को बहुत केयर करते हैं। यहाँ पेशेंट आते हैं तो उनसे एक फेमिलियर रिलेशन होता है हमारा। मेरे हस्बैंड तो इतना ही ध्यान देते हैं ऑपरेशंस के बाद, क्योंकि इधर कुछ पेशेंट्स ज़्यादा हुए तो मैं बहुत ज़्यादा ना, कभी कभी जैसे पोस्ट ऑप राउंड्स हुए वो सब कभी कभी कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करते हैं। एक एक पेशेंट का पोस्ट ऑप केयर लेना, उनका कैसा एक जैसे कि खाना पीना से लेकर फिजियोथेरेपी, उनका कैसा मसाज होना। यहाँ का एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में आते हैं तो थोड़े दुखी हुए, परेशान रहे, बट मेरे हस्बैंड का एक और क्या कहना था कि नीतू कुछ ऐसा करते हैं ना कि पेशेंट इस हॉस्पिटल में आए किसी भी कंडीशन में, बट वो जाए बिल्कुल खुश। तो मेरे हस्बैंड एक ये रखे हैं यहाँ कुछ हमारे स्टाफ, जो किसी भी पेशेंट को जाने के वक्त, डिलीवरी के वक्त उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है कि वो बिल्कुल हंसते हुए डिस्चार्ज के समय बहुत अच्छे से जाए, घर में भी उनको वेलकम किया जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ लगता है। पेशेंट बिल्कुल फ्रेश होकर जाते हैं, यहाँ से मुझसे मिलने आते हैं डिस्चार्ज के वक्त कि मैडम हो गया फिर। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा और बहुत सुकून देता है हमें। एक एक पेशेंट का फीडबैक, जो उन्हें जैसा भी लगे फीडबैक, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारे मेहनत को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ साल के बाद और क्या कुछ आपने फ्यूचर प्लान इसको लेकर कर रखा है, या दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहिए? ऑफ कोर्स हम चाह रहे हैं सुविधाएं जो भी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, फार्मेसी हो, पैथोलॉजी हो, अल्ट्रासोनोग्राफी, कैंटीन हो, व्हाटएवर, हर चीज़ में हम और इम्प्रूवमेंट की ही कोशिश कर रहे हैं। और जो मेरे हस्बैंड हैं उन्हें तो हर चीज़ में आज भी ही इज़ द मेन स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ दिस अलकारी देवी हॉस्पिटल। हमारा जो अलकारी देवी हॉस्पिटल टीम है, ही इज़ द मेन लीडर ऑफ दैट। और वो एक एक